हेलो, स्वागत है आपका अपने साइंस टुडे क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी नौकरी की तैयारी तो करते ही हैं या कोई ना कोई काम या बिजनेस भी करते हैं, लेकिन हम में से कुछ उसमें सफल हो जाते हैं तो कुछ असफल हो जाते हैं। हमने कोई काम शुरू किया, कोशिश भी की, फिर भी अगर वो नहीं हुआ तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं, शक करने लगते हैं कि काम होगा भी या नहीं होगा। लेकिन कई बार धीरज और इंतज़ार करना ही हमारी सबसे बड़ी मेहनत होती है। परंतु लोग जल्दबाजी करते हैं, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मेरा काम हो क्यों नहीं रहा, आज ही होना चाहिए, इसी पल होना चाहिए। कभी कभी होता यह है कि मेहनत तो सबसे बड़ी चीज़ है ही, लेकिन कभी कभी इंतज़ार और धीरज रखना भी सबसे बड़ी मेहनत होती है। अगर आप परीक्षाओं के खराब नतीजों से परेशान हैं तो एक सच हमेशा याद रखिए कि दुनिया की सबसे तेज़ दिमाग वाली शख्सियतें शुरुआत में अक्सर असफल ही हुई थी। जानिए कि किन किन महान लोगों ने असफलता से सफलता प्राप्त की। आप भी उन महान लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को सफलताओं से भर सकते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने से पहले बिल गेट्स ने हार्वर्ड कॉलेज में बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया जो बुरी तरह से असफल साबित हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने दोबारा से दूसरा बिजनेस प्रारंभ किया और उसी बिजनेस की वजह से वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन पाए। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया में जीनियस के तौर पर पहचाने जाने वाले वैज्ञानिक आइंस्टीन 4 साल तक बोल और 7 साल की उम्र तक पढ़ नहीं पाते थे। इस कारण उनके माँ बाप और शिक्षक उन्हें एक सुस्त और गैर सामाजिक छात्र के तौर पर देखते थे। इसके बाद उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया और ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में दाखिला देने से भी इनकार कर दिया गया। इन सब के बावजूद भी वे भौतिक विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा नाम साबित हुए। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी नौकरी के दौरान वॉल्ट डिज्नी को अखबार के संपादक ने यह कहकर निकाल दिया था कि उनके पास कल्पनाशीलता और नए विचार ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने व्यवसाय को शुरू किया, लेकिन व्यवसाय को शुरू करने के चक्कर में वे दिवालिया हो गए। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनके नाम से एक पूरा साम्राज्य चलता है जिसके हम सब गवाह हैं। और वॉल्ट डिज्नी की तो फिल्में आती है, आप देखते ही होंगे, कई जो बच्चों की फिल्में हैं, कई हॉलीवुड की मूवियां हैं, वॉल्ट डिज्नी के नाम से ही वो आती है। थॉमस एडिसन ने एक बार बताया था कि वह स्कूल में जो भी सीखने का प्रयास करते थे उसमें नाकाम साबित होते थे। उन्हें पहली 2 नौकरियों से तो निकाल दिया गया था। ऐसे ही 1000 नाकामियों के बाद उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसके बाद पूरी दुनिया में उनका लोहा माना जाता है। इस सफलता के बाद उन्होंने कहा कि मैं हारा नहीं, बल्कि मैंने ऐसे 1000 रास्ते खोज निकाले जिनसे सफलता नहीं मिल सकती है। चार्ल्स डार्विन इंसानी विकास के सिद्धांत के जनक के तौर पर पहचाने जाने वाले चार्ल्स डार्विन को अक्सर सपने में खोए रहने वाला आलसी जैसे शब्दों को सुनना पड़ता था। अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये तो एक आलसी व्यक्ति है जो सपनों में खोया रहता है, इसका दिमाग हिल चुका है। उन्होंने अपनी किताबों में यह भी लिखा कि उनके माता पिता और उन्हें सिखाने वाले उन्हें बेहद साधारण और बहुत ही औसत बुद्धि वाला व्यक्ति मानते थे। लेकिन चार्ल्स डार्विन कितने महान थे, जिनका नाम आप विज्ञान की किताबों में पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए हैं कि इंसान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है।
रविंद्रनाथ टैगोर भारत की ओर से इकलौते नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल में फेल हो गए थे। उनके शिक्षक उन्हें पढ़ाई में ध्यान न देने वाले छात्र के तौर पर पहचानते थे। बाद में वही टैगोर देश का गर्व साबित हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था कि हर ओक का पेड़ पहले जमीन पर गिरा एक छोटा सा बीज ही होता है दोस्तों। ओक के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, 100 फीट तक उनकी हाइट हो जाती है, लेकिन हर विशाल पेड़ की शुरुआत तो एक छोटे से बीज से ही होती है ना। इसलिए हमें धीरज रखना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए और हमें हमारे प्रयास करते रहने चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।